देख लिया प्रीति, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पर जान गई ना आपकी कीर्तन के दिल में क्या है। आज की डेट में तुम उसके साथ आगे की सीट पर बैठी हो, लेकिन बहुत जल्द जिंदगी की गाड़ी में उसकी हमसफर बनकर मैं उसके साथ आगे बैठी होंगी, और तुम उस गाड़ी से गायब हो चुकी होगी। चलें कीर्तन? आपकी चाय। मॉम, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है तेरे पापा टाइम पर आ गए और कुछ भी बुरा होने से रोक लिया। थैंक यू पा। हमेशा से मॉम अपने आप को अकेले ही संभालती आई है, लेकिन आज आपने उन्हें संभाला। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप, मैं और मॉम एक हो जाए। आखिर रिश्ते खून के ही तो सबसे करीबी होते हैं। वो लड़ाई के वक्त आप बोलते बोलते रुक गए थे। क्या लगती है नंदिनी आपकी? बस बहुत हो गई पट्टी। केटी जी, मेरा जानना जरूरी है, बताइए ना, क्या लगती है नंदिनी आपकी? जाने दीजिए प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके अलावा और किसी बारे में बात करेंगे भी नहीं हम, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना केटी जी, आपसे जुड़ी हुई हर बात से मुझे फर्क पड़ता है। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपके जख्म से, आपके दर्द से, सब कुछ जानना मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए फर्क पड़ता है। अब क्या हम दो समझदार इंसान की तरह खुलकर बात कर सकते हैं? प्लीज भागिए मत केटी जी, सच बताइए। जब झूठ बोलने की जरूरत पड़े ना, तो इसका मतलब यह है कि सच सामने नहीं आना चाहिए। शायद तभी जिंदगी सुकून से बीत जाए। लेकिन आपको तो झूठ से नफरत है, तो झूठ बोलकर आप सुकून कहां ढूंढने निकले हैं?
मुझे तो आपके झूठ पे हमेशा दर्द ही दिखाई दिया है। जो है यही है प्रीति जी। केटी जी, मुझे सिर्फ सच जानना है, प्लीज मुझे बताइए, क्या आप नंदिनी से प्यार करते हैं? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? केटी जी, अगर कभी भी एक पल भी आपने मुझे अपना माना हो तो मुझे सच बताइए कि आज भी आप नंदिनी से प्यार करते हैं? सच जानने का हक तो है ना मेरा, तो बताइए नंदिनी से प्यार करते हैं आप की नहीं? हाथ छोड़िए। बोलिए ना केटी जी, क्या आज भी आप नंदिनी से प्यार करते हैं? केटी जी मुझे प्लीज बताइए। क्या बताऊं सच में आपको, जबकि सच में खुद नहीं जानता हूं कि मैं अभी भी नंदिनी को प्यार करता हूं कि नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया है उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। यही है मेरी सच्चाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जितना प्यार मैंने नंदिनी से किया उतना प्यार मैं आज तक किसी से नहीं कर पाया हूं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब केटी और नंदिनी, भले ही 2 साल के लिए ही सही, जब वो दोनों एक साथ थे तो इस घर में सिर्फ खुशियां और बहुत सारा प्यार था। तब हर दिन मेरा केटी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुल के अपनी जिंदगी जी रहा था। कि मेरा फोन क्यों काट रही है? प्रियंका का मुझसे बात नहीं करना, मुझसे ना मिलना, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं हार गई कुसुम, हार गई मैं। जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रही थी, आज उन्होंने ही कह दिया कि वो नंदिनी से प्यार करते हैं। केटी जी के दिल में जो नफरत है, जो नंदिनी के लिए गुस्सा है, वो उनके प्यार का ही हिस्सा है। उनके दिल में सिर्फ नंदिनी है, मैं नहीं। अरे ऐसा ना हो सके। केटी साउस नागिन से प्यार करेंगे, बावली हो गई कहीं? ना ना, जो जो उसने उनके साथ किया उसकी बात तो बिल्कुल भी ना, ये ना हो सके। यही सच है कुसुम, केटी जी सिर्फ नंदिनी से प्यार करते हैं। प्यार? अरे वो औरत कहाँ एक ढंग की इंसान भी ना है। जो भी है, लेकिन उनके लिए वही सही है कुसुम। तभी तो इतने सालों बाद नंदिनी के लिए केटी जी बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। आज भी नंदिनी की कही हुई हर बात उन पर इतना असर डालती है। वो प्यार में सही गलत से बहुत ऊपर उठ चुके। बस मैं ही बीच में आके। वो बहन सुन हमारी बात, त्याग की देवी बन के नंदिनी को केटीसा को सौंप नहीं देना। बावली हो गई है क्या? तूने ब्याह किया है उनसे उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, ना कि नंदिनी को वापस उनकी जिंदगी में लाने के लिए। ऐसा ना करना। अरे वो लुगाई ठीक ना है, थारे को काहे लगे कि परिवार के लिए प्यार और केटीसा के प्यार के वास्ते वापस आई है? बिल्कुल भी ना। मैं जानू इसके दिमाग में कोई और खिचड़ी पक रही है जरूर, समझ रही है? तो तुम आ ही गए। मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते ना? बहुत हो गया तुम्हारा नंदिनी। क्या ड्रामा? ये रोज रोज के तुम्हारे ड्रामा करने से ना मैं तंग आ गया हूं
और मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जाओ। सॉरी? नो, आई एम सॉरी। तुम्हें यहां पर मैं अर्जुन की खातिर लाया था, उसके कहने पर, लेकिन अब लग रहा है कि गलती हो गई। नंदिनी, मेरा घर छोड़कर अभी इसी वक्त चली जाओ बस तुम। कीर्तन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ड्रामा करना अच्छा लगता है ना तुम्हें? चलो ड्रामा करते हैं, कम आ जाओ। कीर्तन, चलो यहाँ से तुम। छोड़ो मुझे। कीर्तन, क्या कर रहे हो? चलो। मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कीर्तन, चलो तुम। रुक जाओ। कीर्तन, स्टॉप। चलो तुम। कीर्तन, चलो चलो। केटी जी, केटी जी छोड़ दीजिए नंदिनी को। क्या कर रहे हैं आप? नंदिनी यहाँ से बाहर जाएगी, इस घर में नहीं रह सकती वो। चलो तुम। ये क्या कर रही केटी जी? क्या हो गया आपको? अगर अर्जुन ने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा केटी जी। प्लीज ऐसे मत अर्जुन कीजिए। मेरा बेटा है ना, मैं उसे देख लूंगा, उसे संभाल लूंगा, लेकिन ये यहाँ पर इस घर में नहीं रह सकती। बहुत हो गया इसका। यही मौका है, घर में टिके रहने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। केटी जी, ये कोई तरीका नहीं, आपको हो यही क्या तरीका गया? है। ये गलत नहीं है प्रीति जी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अर्जुन की वजह से मैं चुप बैठा। लेकिन बस बहुत हो गया। नंदिनी, 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 मॉम, 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 मॉम आप ठीक हो? मॉम, मॉम। पुलिस को फोन करो। आइए डॉक्टर। नंदिनी, पानी। देखो नंदिनी, जो भी हुआ है गलती से हुआ है। केटी जी तुम्हें कभी भी जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मिस्टर टिब्रीवाल, मैंने बुलाया आपको। मेरी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया गया है। किसने दिया धक्का? मैं बताती हूँ। नंदिनी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? जो भी एक गलत फहमी है ना, गलती से हो गया था। यही है वो जिसने मुझे ऊपर से धक्का मार दिया। मुझे मारना चाहती है ये प्रीति। नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? इंस्पेक्टर ये झूठ बोल रही है, हमारी बहू ने कुछ नहीं किया। तुम्हारा पैर फिसल गया था इसीलिए तुम गिरी। नो इंस्पेक्टर, इसने मुझे धक्का दिया है। ऊपर से देखिए कितनी चोट लगी है। आप प्लीज आप अभी इसे अरेस्ट कीजिए। हाँ, ये पापा और मुझे दूर करना चाहती है। ये जलती है कि पापा हमारे पास वापस आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मॉम को मारने की कोशिश की। अर्जुन, नंदिनी झूठ बोल रही है, लेकिन अगर मैंने इस बात से इनकार किया तो केटी जी पे इल्जाम लगा देगी। मुझे चुप रहना होगा। क्या ये सच कह रहे हैं? नहीं ये झूठ है अर्जुन। मिस्टर केटी, आप चुप रहिए। आपके चुप रहने का मतलब समझती है ना आप? हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए प्लीज। ये मेरे लिए खतरा है। हवलदार, अरेस्ट करो इनको। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात मानिए, हमारी बहू ने कुछ नहीं किया है। सॉरी मिस्टर टिब्रेवाल, हमें हमारी ड्यूटी करनी होगी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नील, कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए आप बात कर लीजिए, लेकिन हमारी ड्यूटी हमें करनी ही पड़ेगी। हमें इनको लेकर जाना ही पड़ेगा।
रुकिए। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, गलती उसकी नहीं है। नंदिनी मेरी वजह से गिरी है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। एक मिनट केटी, क्या कह रहा है तू बेटा? वही जो सच है, नंदिनी को धक्का मैंने दिया था, मेरी वजह से गिरी। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, केटी जी आप क्या कह रही है? आप चुप रहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। आप मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं, मैंने किया है, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। केटी जी मैं कह रही हूँ ना इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया है। ओह गॉड, ये दोनों तो एक दूसरे को बचाने के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं। मेरा प्लान इतना गलत कैसे हो सकता है? अब क्या करूं? मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी वजह से नंदिनी गिरी है। और बस प्रीति जी, मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, नंदिनी मेरी वजह से गिरी है, उसका हाथ मैंने पकड़ा था, तो अरेस्ट भी मुझे करना होगा आपको। चलिए। अगर कीर्तन जेल चला गया तो मैं उसे फिर कभी नहीं जीत पाऊंगी। ऐसा लग रहा है पुलिस को बुलाकर गलती कर दी। अब वेट क्या कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ ना, कबूल की गलती मुझसे हुई है तो कीजिए मुझे अरेस्ट। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। देखिए जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। रुकिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।